वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं यह लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास-फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिनकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, यह अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायत दी गई है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वह जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है कि यह मनुष्य तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोजन पदार्थ है। तुम कभी भी किसी भी नर मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाए जाते हैं तो वह राजसी आहार बन जाता है और यह राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे कि उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपा करके मुझे इसे दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मधु। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है क्या? तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तो वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा।
मैं इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं। फिर क्या यह बात सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिरारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वह शिकारी सोचने लगा कि इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कुछ भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही राजसभा में अपने सभी मंत्री और सिपाही सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। यह सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी। यह सुनकर सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। यह देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने यह प्रस्ताव रखा था। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संदेह को महाराज बीमार हो, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे वह ले सकते हैं। आप कहीं तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कह दे, मैं कटार से आपकी रीढ़ को चीरकर बस 2 तोला मांस निकालूंगा। यह सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद ले, जाने दे। मुझे मेरी आपसे विनती है कि यह बात किसी और को पता न चले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है। इसीलिए राजवैद्य खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। यदि आप माने तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा।
खुद को फंसता हुआ देख सामंत ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद का या फिर राजा का सिंहासन भी मिल उसका जाए क्या तो मैं करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़ी की रस्सी पकड़ी और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है। अब आराम से घर पर ही रहो। मैं कहीं और करता हूँ। जाकर प्रयास। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख मुद्राएं तक दी और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा करे और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगली सुबह राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपने चिरपरिचित अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए और कहां से आई?